वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मशीन आर रेट्स पर एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा कि काफी लेंथी सा क्वेश्चन मैंने मेंटेन किया है। इसको करने का पर्पस क्या है? इसमें एक नहीं बल्कि दो मशीन है। तो अब दो मशीन का क्वेश्चन हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन है भी बहुत टेक्निकल, टिपिकल नहीं है। देखिए, दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है टिपिकल, है ना, और एक होता है टेक्निकल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका देखिए सॉल्यूशन छोटा है, बस क्वेश्चन बड़ा है। उसको आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सो दैट कि हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ पाए। क्या है इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी है। अब मैन्युफैक्चरर कंपनी यूज टू आइडेंटिकल लार्ज, दो बड़ी मशीन है इस फैक्ट्री में, एंड 4 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन। यानी कि इसको मैंने थोड़ा सा अपने वर्किंग नोट में ही लिख दिया है। दो लार्ज मशीनें हैं, 4 स्मॉल यानी छोटी मशीनें हैं, सो दैट कि हम क्वेश्चन को समझ पाए। ईच लार्ज मशीन ऑक्युपाई 1 क्वार्टर, यानी कि हर बड़ी मशीन 1/4 एरिया यानी चौथाई एरिया घेर लेती है। यानी कि ये घेरती है 1/4 एरिया। और जो हमारी स्मॉल, और इसके बाद ये कहता है एंड एम्प्लॉयड 3 वर्कर, और एक मशीन में 3 वर्कर काम कर रहे हैं। यानी एक मशीन पर 3 वर्कर एम्प्लॉयड हैं। जबकि उसी तरह से देखें, ईच स्मॉल मशीन यानी छोटी वाली जो मशीन है उसके पास क्या ऑक्युपाई है, हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ लार्ज मशीन। जितना लार्ज पर है उसका आधा, और 2 वर्कर। अब देखिए, लार्ज का आधा का मतलब क्या है, इस पर 1/4 तो इस पर 1/8, और 2 वर्कर। यानी कि आपको एक कंसेप्ट को समझना होगा कि हमारे पास 4 बड़ी मशीनें हैं, 2 बड़ी मशीनें हैं तो 4 छोटी मशीनें हैं। जो बड़ी मशीन है हमारी, ये कितना एरिया घेर रही है, 1/4। अगर हम वैसे देखें तो 1/4 एक मशीन घेर रही है तो 2 मशीन आधा एरिया घेर लेंगी। इसी तरह से 1/8 एक मशीन घेर रही है तो 4 मशीन आधा एरिया घेर लेंगी। अगर इस हिसाब से हिसाब लगाएं तो आधा एरिया बड़ी मशीनों ने घेरा हुआ है और आधा एरिया छोटी मशीनों ने घेरा हुआ है, ठीक है। यहां पर लगे हुए हैं 3 वर्कर, 2 मशीनें हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 वर्कर हुए। यहां पर 2 वर्कर लगे हुए हैं, 4 मशीनें हैं, तो 4 × 2 यानी कि 8, यानी कि 6 यहां 8 यहां, टोटल मिलाकर 14 वर्कर लगे हुए हैं पूरी फैक्ट्री में। ये पॉइंट क्लियर होता है हमारे पर। सबसे पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्लियर है तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत इजीली। अब ईच ऑफ द 6 मशीन, 6 की 6 मशीन है ना, इज एस्टिमेटेड टू वर्क 1440 आवर्स पर ईयर। यानी कि जो हमारे वर्किंग आवर हैं वो 1440 हैं। यानी कि एक साल में मशीन कुल मिलाकर 1440 घंटे चलेगी। और घंटों के हिसाब से यहां पर कोई टेक्निकल पॉइंट भी नहीं है। ये कह रहे हैं वाइल द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, यानी कि पूरी लाइफ में मशीन कुल मिलाकर 12,000 घंटे चलेगी बड़ी वाली, और एंड द फॉर द ईच लार्ज मशीन एंड द 9,000 वर्किंग आवर फॉर ईच स्मॉल मशीन। यानी बड़ी मशीन चलेगी 12,000 घंटे और छोटी मशीन चलेगी 9,000 घंटे। क्लियर है हमारा कंसेप्ट? क्योंकि टॉपिक को समझते हुए बढ़ेंगे, बड़ी इजीली क्लियर कर पाएंगे। यानी कि ये टोटल लाइफ दी हुई है मशीन की, जो हमारे डेप्रिसिएशन निकालने के काम आ सकती है। नेक्स्ट वो कह रहा है लार्ज मशीन कॉस्ट। लार्ज मशीन की कॉस्ट है 20,000 रुपए और छोटी मशीन की कॉस्ट है 4,000 रुपए। निकल गया डेप्रिसिएशन। लेकिन साथ में इन्होंने मुझे स्क्रैप वैल्यू और दी हुई है, तो डायरेक्ट कर लूं क्वेश्चन सॉल्व फटाफट कि भाई जो स्क्रैप वैल्यू है बड़ी मशीन की है 4,000 रुपए। यानी कि 20,000 रुपए में खरीदी, 4,000 रुपए स्क्रैप, यानी 20,000 माइनस 4,000 रुपए, 20,000 माइनस 4,000 रुपए, और कितनी चलेगी, कुल मिलाकर चलेगी 12,000 घंटे। तो 20,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 12,000, कुल मिलाकर बड़ी मशीन का डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया 1.33। देखो, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है भाई। मशीन की कॉस्ट दी हुई है, टोटल मशीन की कॉस्ट, स्क्रैप 4,000 का स्क्रैप यानी 16,000 की मशीन, 12,000 घंटे चलेगी, यानी कि 1.33 आर पर आर, यानी कि हर एक घंटे में इतने पैसे का डेप्रिसिएशन आपका लग जाता है। जबकि जो छोटी मशीन थी, छोटी मशीन की जो कॉस्ट थी वो 4,000 रुपए है और स्क्रैप है केवल 100 रुपए। कोई बात नहीं, तो 4,000 माइनस 100 सेम ही तो हुआ भाई। 20,000 माइनस 4,000
जैसी कॉस्ट थी वैसी स्क्रैप, जैसी कॉस्ट वैसी स्क्रैप, लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी कम है छोटी मशीन की, और वो है 9000 घंटे। बड़ी चलेगी तो 12000 घंटे, छोटी चल रही है तो देख सकते हैं आप 9000 घंटे, 4000 में से 100 यानी कि 3900 डिवाइड बाय 9000, यानी कि मशीन 1 घंटे में 43 पैसे 43 पैसे की डेप्रिशिएट हो जाएगी। यानी बड़ी मशीन भी डेप्रिशिएट हो रही है, छोटी मशीन भी डेप्रिशिएट हो रही है, तो डेप्रिशिएशन दोनों का हो गया। यानी क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें, सो दैट कि इस टॉपिक को हमें बार बार ना डिस्कस करना पड़े, टॉपिक समझ में आ जाएगा इजीली, क्वेश्चन थोड़ा छोटा भी हो जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो यानी कि इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर वो मुझसे कहता है रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस नीचे आएगी। वो कह रहा है रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑयल आर एस्टिमेटेड टू द कॉस्ट, बड़ी मशीन में लगेंगे 4000 रुपए और छोटी मशीन में लगेंगे 12000 रुपए, और पूरी लाइफ में, लाइफ के घंटे दे रखे ना मुझे कि भाई इन्होंने कहा 4000 रुपए लगेंगे पूरी लाइफ में, जबकि यहां लगेंगे 1200 रुपए पूरी लाइफ में। तो यहां लगे 4000 रुपए पूरी लाइफ में 12000 घंटे के लिए, यहां लगे 12000 रुपए 9000 घंटे के लिए। तो 4000 डिवाइडेड बाय 12000, सॉरी 1200 रुपए है बेटा, ये 12000 नहीं है, 4000 डिवाइड बाय 12000, यानी कि खर्चा आ गया रिपेयर का 33 पैसे, और 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं छोटी मशीन पर 9000 घंटे के लिए, तो आ गए 13 पैसे। नहीं तो फिर 1 रुपए 30 पैसे आते ध्यान से रखना ना, केवल 1200 रुपए, 1200 रुपए का खर्चा है मेरे बच्चा जो छोटी मशीन है। बड़ी मशीन है पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ यानी पूरे 12000 घंटे चलेगी उसमें 4000 खर्च होंगे, पूरे 9000 घंटे चलेगी उसमें 1200 रुपए खर्च होंगे। तो डिवाइड कर दो तो पर आवर एक एक घंटे की कॉस्ट कितनी है। अब तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें केवल एक ही होता था, यहां पर डबल है। लार्ज मशीन का भी सॉल्व कर रहा हूं, स्मॉल मशीन का भी सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे यहां पर थोड़ा सा वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। यानी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फुल मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा पावर। हमारे 3 पॉइंट होते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, पावर और डाल लीजिए, क्वेश्चन समाप्त। तो इतना टिपिकल लगा, सिंपल सिंपल हो गया। देखिए पावर कंजप्शन कॉस्ट है 5 पैसे, देखिए ध्यान से पढ़ना, 5 पैसे 5 रुपए नहीं है, 50 पैसे नहीं है, 5 पैसे का मतलब होता है 0.05, 0.05, यानी कि 1 यूनिट पावर की 0.05 पैसे की है ना। इसमें मिस्टेक हो जाती है बच्चे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा कम अमाउंट दी हुई है, जिसमें लार्ज मशीन 20 यूनिट और छोटी मशीन 2 यूनिट। यानी बड़ी मशीन 20 यूनिट 5 पैसे की रेट से 1 रुपया, छोटी मशीन 2 यूनिट 5 पैसे की रेट से 10 पैसे। यानी कि ये 20 यूनिट खाएगी 1 रुपया खर्च करेगी, ये 2 यूनिट खाएगी तो केवल 10 पैसे की ही पावर लगेगी 1 घंटे में। यहां पावर के 1 रुपया खर्च हो रहा है, यहां पावर का खर्च होगा केवल 10 पैसे, 10 पैसे, 0.10। ध्यान से देखना, क्योंकि एमएचआर में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो पॉइंटों की है, पैसे की है, जिसमें छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। भाई लार्ज आज प्रैक्टिकल लाइफ में तो रेट बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनमें तो पैसे की कैलकुलेशन है। वहां तो टीचर आपको सिखाना चाहता है, राइटर आपको सिखाना चाहता है कि आप बारीक से बारीक पॉइंट को सीखें, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी कंडीशन में, नेक्स्ट लाइन मैनेजर। हमारी फैक्ट्री में एक मैनेजर है जिसको हम देंगे 4800 रुपए 1 साल में। कितना देंगे भाई? 4800 रुपए 1 साल में हम उसे देंगे पर ईयर, एंड द वर्कशॉप सुपरवाइजर। ध्यान देना, मैनेजर पूरा फैक्ट्री में नहीं लग रहा है, उस मैनेजर का जो हमारा सुपरवाइजर है, जो फैक्ट्री को देखभाल कर रहा है, वो सुपरवाइजर उस मैनेजर का केवल आधा समय लेता है। तो 4800 पूरे नहीं चाहिए मुझे, 4800 का केवल आधा चाहिए, 4800 का केवल आधा चाहिए। अब उसके डिवाइडेशन के लिए वो कह रहा है कि 6 की 6 मशीनों में बराबर बराबर। आइए तो 4800 रुपए का आधा और 6 की 6 मशीनों में बराबर बराबर, तो 6 से डिवाइड करते ही सब मशीनों के लिए आ गया 1 साल का। ये ध्यान देना, ये जो हमारे पास मैनेजर को सैलरी दी है वो मैंने 4800 रुपए दी है, जिसका आधा यानी 2400 रुपए लूंगा, यानी कि 6 मशीनों में बराबर बराबर बांटूंगा, तो हर मशीन के लिए 400 रुपए हुए। हर मशीन के लिए मैनेजर का खर्चा, सुपरवाइजर का खर्चा हमारे लिए 400 रुपए है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वो कह रहा है रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप।
रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप 6400, 6400 रुपए का किराया लगेगा पूरी फैक्ट्री का किराया। यानी पूरी फैक्ट्री में जो रेंट है वो 6400 रुपए का है। इस 6400 का बड़ी मशीन एरिया घेरती है 1/4 और छोटी मशीन एरिया घेरती है 1/8। तो 6400 का 1/4 लगेगा बड़ी मशीन में, 1/8 लगेगा बड़ी मशीन में, 1/4 1/8। क्लियर है भाई? 6400 का किराया दिया आपने। छोटी बड़ी मशीन कितना एरिया घेरती है? एक मशीन, हम तो एक का ही निकालेंगे ना, 1/4 और ये 1/8। चाहे तो ऐसे निकालें, क्या दूसरे का भी बता सकता हूं मैं आपको। तो 1/4 इसमें लगेगा, 1/8 इसमें लगेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, लाइटिंग। लाइटिंग है 1820, 1820। लाइटिंग कितनी है? 1820, 1820 is to be apportioned, यानी कि ये बंटवारा है, ये बांटनी है इन द रेशियो ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। ये टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जितने वर्कर हैं वर्कर के हिसाब से आपको बांटना है। अभी बांट देता हूं वर्कर के हिसाब से, लेकिन आगे पढ़ें थोड़ा सा। टेकिंग ए पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑन ए बेस। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन ईयर के हिसाब से पढ़ा है। किसके हिसाब से पढ़ा है? ईयर के हिसाब से। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो बेस है वो आपको 3 महीने मानना है, 3 महीने। तो यदि बेस में 3 महीने मानूंगा तो जो उन्होंने मुझे वर्किंग आवर दिए हुए थे 1440, उनका 3 महीने का, तो 1440 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि जो बेस है वो 360 घंटे और 3 महीने बैठता है बेटा। तो 3 महीने के घंटे बैठते हैं 360, चाहे वो छोटी मशीन हो चाहे वो बड़ी मशीन हो। फैक्ट्री में जो वर्किंग आवर हैं वो सेम है। 1 साल के हैं तो 1440 और 3 महीने के हैं तो 360। अब इससे फर्क क्या पड़ा? अब ध्यान से देखना, जो खर्चे मैंने डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और पावर के अभी आपको सॉल्व करके दिए, उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बेस माना क्या है। मुझे बेस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करना है वो पर आवर कैलकुलेट करना है, और पर आवर तो आप कैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन जो हम स्टैंडिंग चार्जेस लेते हैं उनका एक बेस यूज करते हैं कि भाई 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 1 डे का है, वीक का है, किसी का भी हो सकता है। तो उसी के वर्किंग आवर चाहिए, तो यहाँ 3 महीने का, तो 3 महीने के वर्किंग आवर लिखे मैंने। लेकिन मैंने जो यहाँ क्वेश्चन इसलिए आपको आगे की कैलकुलेशन नहीं समझाई, वो इसीलिए नहीं समझाई कि ये 3 मंथ का लेना है। यानी कि जो आंसर आपका आ जाएगा उसका 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे जो 3 महीने का आएगा। आइए तो स्टार्टिंग से ले लेते हैं। जब सुपरविजन समझाया था मैंने कि भाई 4800 रुपए आधा मैनेजर का समय लेता है सुपरवाइजर, 6 मशीनों में बराबर, तो 400 रुपए पर मशीन हो गया। लेकिन 400 रुपए पर मशीन 1 साल का है, तो फिर मैंने उसका 3 महीने का निकाला, 3/12 या सीधा 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो सभी मशीनों में 100 रुपए आ गया। आप कोई सी मशीन ले लीजिए, इक्वली तो है। 3 महीने का अगर 1 साल का लेते तो 400 रुपए लिखता, लेकिन 3 महीने का है तो 3/12 कर दिया मैंने, 100 और 100, या सीधा 1/4 कर दीजिए। 3 महीने का मतलब ये होता है। इसके बाद है हमारे पास, एक तो था रेंट। रेंट को कवर कर लीजिए। रेंट देखिए कितने पैसे का है, 6400 का 1/4 निकाल लीजिए, 1/4 निकाल लीजिए और 1/8 निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया 1600 रुपए। भाई 6400 डिवाइड बाय 4, 1600, और 1600 कितने दिन का है? 1 साल का, तो 3 महीने का 4 से भाग कर दो, 400 रुपए आ गया। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? देखिए 6400 का 1/4 का दोबारा से 1/4, भाई 6400 का 1/4 1600 रुपए, फिर 4 से डिवाइड कर दिया 400 रुपए। जबकि ये ले रहा है 1/8, यानी जस्ट इसका आधा ही तो ले रहा है, तो डायरेक्ट आधा डाल सकते हैं 200 रुपए। आप कैसे ही कर लीजिए भाई, 1/8 निकाल लीजिए, जैसे इसका 1600 रुपए आया, इसका 800 रुपए आएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए 200 रुपए। भाई जितना इसका उसका आधा। एरिया देख रहे हैं ना, ये 1/4 है तो ये 1/8 है, तो एरिया से हमने रेंट को डिवाइड कर दिया। सेकंड है हमारे पास लाइटिंग। लाइटिंग को डिवाइड करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था वर्कर के रेशियो में बांटना है।
तो पहले तो पूरे क्वेश्चन को यानी कि दोनों मशीनों में वर्कर्स को चेक करना होगा कि टोटल फैक्ट्री में वर्कर हैं कितने। मुझे क्या पता कि भाई क्वेश्चन को 820 रुपए को मैं डायरेक्ट बांट कर थोड़ी बांट दूंगा, तो पहले पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स चेक करूंगा। तो यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बड़ी मशीन में 3 वर्कर लग रहे हैं हर मशीन में, तो 2 मशीन हुई तो 6 वर्कर। यहां पर हर मशीन में लग रहे हैं कितने, 2 वर्कर, तो 2 वर्कर 4 मशीन 8 लेबर हो गई, तो 8 ये 6 ये 14 लेबर हो गई। तो 14 वर्कर का टोटल 1820 रुपए है। 14 वर्कर का टोटल 1820 रुपए है, तो एक वर्कर के कितने हो गए, 130 रुपए, यानी 130 रुपए पर वर्कर है आपका। कितने वर्कर लगे हुए हैं यहां पर, 2, तो 130 इंटू 2 कितने हो गए, 260। क्लियर है, लेकिन एक साल का भाई 130, भाई हमने पर वर्कर निकाल लिया ना, जितने वर्कर हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां 2 वर्कर हैं, 2 की मतलब सॉरी यहां पर 3 वर्कर हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां 2 वर्कर हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। आओ समझाता हूं, देखिए कैसा हुआ कि हमारे पास सुपरविजन, यह सुपरविजन हमारा, ठीक है ना बेटा। तो इस सुपरविजन को हम समझा रहे हैं। हमारे पास सुपरविजन है 1800, इधर निकाल लिया मैंने 1820 से, तो 130 रुपए पर आवर हो गया हमारा ऑलरेडी, है ना। अब 130 रुपए पर वर्कर के हिसाब से पहली फैक्ट्री में लगे हुए हैं यहां पर हमारे पास 3 वर्कर, तो 3 वर्कर के कितने पैसे हो गए, 390। अब 390 को डिवाइड कर दीजिए आप 4 से, क्योंकि हमें लेना है केवल 3 महीने का, 1 साल का आ गया ना, क्लियर। अब इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो हमारे पास कितना हो गया, 130 रुपए पर वर्कर, 2 वर्कर के कितने हो गए, 130, 260, और कितने वर्क, कितना लेना है मुझे, फिर वही प्रॉब्लम, 4 डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, कंफ्यूज तो नहीं है आप। 4 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसे 1 साल का निकल कर आया, मुझे 3 महीने का लेना है। या तो 3/12 कर लीजिए या 1/4 कर लीजिए, तो इसको डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 65 रुपए। तो ये तीनों के तीनों खर्चे, देखो ये यहां गया और ये डिवाइड होकर ये वाला आ गया। और आगे का स्लैब तो आपको पता ही है, टोटल लेना है 597.5, इसको डिवाइड कर दीजिए 360 से, तो पर आवर आ गया। इसका टोटल है 365, डिवाइड कर दीजिए 360 से, तो 1 रुपए 1 पैसे। यानी कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कैसे निकालते थे हम भाई, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कैसे निकालेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। तो कितने वर्किंग आवर है हमारे पास, इसके लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको मैं सॉल्व कर दिखा देता हूं। 597.5 डिवाइडेड बाय 360, तो आपका ये वाला आ जाएगा। इसे निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय 360, तो आपका ये वाला आ जाएगा, आ गया। और इनका हमने पहले ही पर आवर निकाल लिया था, तो इनका टोटल हो गया 2.66, इसका आ गया 1.66, टोटल हो गया 4.32। ऐसे ही छोटी मशीन का स्टैंडिंग हो गया 1.01, और इनका हमने तीनों का पहले ही निकाल लिया था, टोटल 0.67 है ना, टोटल कर लो 0.67, फिर इसका और इसका टोटल जोड़ दिया तो 1.67। यानी कि हमारा MHR यानी मशीन आवर रेट इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं यदि हम तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके परफॉर्मे को मेंटेन करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। और अगर आपको टॉपिक कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लें, सो दैट कि आपको हर छोटा पॉइंट समझ में आ जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी है कि बेल आइकॉन प्रेस करें, सो दैट कि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन लगातार आता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।